जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया, कैसे माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंत्र को आत्मसात किया, कैसे अपने मूलाधार चक्र को जगाया, कैसे मैंने अपने शत्रुओं को जीता, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो चाहे वो बाहरी शत्रु हो। कैसे मैंने अपने जीवन में ज्योतिष विद्या का दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। जितना ज्ञान हर एक साधक को होना चाहिए। देखिए, हर कोई साधक, हर कोई भक्त सभी प्रकार की विद्याओं में पूर्ण निपुण नहीं होता है, लेकिन जितना मुझे आवश्यक था उतना माँ भगवती की कृपा से मुझे ज्योतिष ज्ञान भी प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंत्र 36 अक्षरी मंत्र को सिद्ध किया, कैसे मैंने माँ बगलामुखी माँ की कृपा से ज्योतिष विद्या के ज्ञान को प्राप्त किया, क्या कहती है मेरी जन्म पत्री, जन्म कुंडली। आप सभी को यह दिव्य जानकारी बताने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े भी कई रहस्य छिपे हुए हैं, उन्हें समझिए, जानिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय मैं पहली बार परम पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी से जुड़ा था, तब मेरे जन्म का समय और जन्म के दिनांक में कुछ मिस्टेक आ रही थी। तब मैंने परम पूज्य गुरु माता जी से आग्रह किया कि माता जी, जन्म का समय और जन्म का दिनांक मैं अपने घर पे पूछ के देखता हूँ एक बार, और उसके बाद आप देखिए कि यह जन्म दिनांक का समय सही है या नहीं है। तब परम पूज्य गुरु माता जी ने मेरे जन्म दिनांक समय के अनुसार भाग्य चक्र को देखा और मेरी एक कुंडली तैयार की। मेरी कुंडली में कुछ ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए थे। उन रहस्यों को देखकर गुरु माता भी आश्चर्यचकित हो गई। प्रिय भक्तजनों, जब परम पूज्य गुरु माता जी ने मुझे जन्म पत्री भेजी और मेरे पास जन्म पत्री पड़ी, तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि मैं शत्रुओं को जीतूंगा। मेरे जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि मैं ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान प्राप्त करूंगा, ज्योतिष विद्या में पारंगत हो जाऊंगा। लेकिन भक्तजनों, मैं तो एक कंपनी में जॉब करता था और 8 घंटे की मुझे जॉब करना पड़ता था और बहुत सारे शत्रु मेरे जीवन में आ चुके थे, चाहे वो आंतरिक शत्रु हो चाहे बाहरी शत्रु हो। परिवार का दायित्व, बहनों का दायित्व, साथ में इस जॉब का दायित्व, आजीविका चलाने के लिए धन का दायित्व, ऐसे कई प्रकार के दायित्वों से मैं पूरा दब चुका था और मैं ज्योतिष विद्या को नहीं मानता था, क्योंकि मैं तो यह चाहता था कि कोई बिरला संत, बिरला योगी या फिर कोई ऐसा बाबा जो झाड़नी फूकनी करता हो, तंत्र मंत्र यंत्र करता हो, वो चाह ले तो भाग्य बदल सकता था। लेकिन ये टोने टोटके करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले तो सभी बाबा लोग मेरे पास थे। लेकिन जब मैं उनसे प्रश्न करता था कि मेरे भाग्य में उदय कब होगा, मुझे भगवती उस पराशक्ति के दर्शन कब होंगे, कब मेरे जीवन में माँ जगदम्बा का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा, मैं जिस माँ को मानता हूँ, जिस माँ के ऊपर विश्वास करता हूँ, उस जगदम्बा के दरबार में भी आतंकवादी, उग्रवादी और शत्रु बैठे हुए हैं। मैं कैसे मान लूँ कि मेरे भाग्य में मैं शत्रु को जीतने वाला बन सकता हूँ? कैसे मान लूँ कि मैं ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर सकता हूँ? इसके लिए मेरी जन्म कुंडली में मेरा नक्षत्र लिखा हुआ था और उस नक्षत्र में लिखा हुआ था कि मैं भविष्य में शत्रुओं को जीत लूंगा, और उस कुंडली में ये भी लिखा हुआ था कि मैं ज्योतिष विद्या में पारंगत हो जाऊंगा। उस जन्म कुंडली में मेरे जीवन से जुड़े अनेक रहस्य लिखे हुए थे, क्योंकि मैं क्रोधी भी हूँ। मैं अगर कुछ ठान लूं तो वह करके ही रहता हूँ। मेरे जीवन के जुड़े, मेरे शरीर के भीतर मेरी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से जुड़े कई रहस्य लिखे हुए थे। जन्म पत्री बताना चाहूंगा, ये जो परम पूज्य गुरु माता माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी ने मुझे बना के रखी थी, और सत भीषा नक्षत्र में जन्म होने के कारण मेरे भाग्य में लिखा हुआ था
कि ज्योतिष शास्त्र के प्रति आपकी रुचि एवं श्रद्धा रहेंगी। साथ ही इस विषय का आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। साथ में ये भी लिखा हुआ था कि शतभिषा नक्षत्र का जातक कृपण धन से पूर्ण पर स्त्री सेवी विदेशों में भ्रमण करने वाला अनेक प्रकार के रहस्य इस ज्योतिष शास्त्र, इस ज्योतिष कुंडली में मेरे बारे में लिखे हुए थे। लेकिन उस समय मुझे मानना, उस समय उसे स्वीकार करना असंभव था। मेरे जीवन में जो ग्रहों की महादशाएं थी, उस भोग काल को जब तक मैं समाप्त न कर दूं, शायद यह शतभिषा नक्षत्र का फल मुझे प्राप्त होने वाला नहीं था। और परम पूज्य गुरु माता की कृपा से मुझे माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई। मैंने निरंतर 5 माला, 6 माला, 10-10 माला का मैं जाप करते हुए आगे बढ़ रहा था। परम पूज्य गुरु माता जी का आगमन अपने घर पर करवाया, बड़े गुरुदेव जी का आगमन अपने घर पर करवाया, कई यज्ञ पूजन गुरु माता जी से अपने इस दिव्य स्थान पर करवाया। गुरु माता जी के सानिध्य में ही माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य चालू किया। साथ में मुझसे जुड़े जितने भी दुखी परेशान लोग थे, उन सभी को गुरु माता जी से जोड़ा, उन सभी की फोन कॉल पे और सामने से गुरु माता जी से चर्चा करवाई, उनके भाग्य का विश्लेषण करवाया। परम पूज्य गुरु माता जी का बैतूल जिले में बड़े स्तर पर आगमन करवाया। हमारे बैतूल जिले में माँ सूर्यपुत्री ताप्ती माता जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उस जन्मोत्सव में परम पूज्य गुरु माता जी की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाकर गुरु माता जी का बैतूल में आगमन करवाया। अपने जो मित्र थे, सखा थे, उनके माध्यम से परम पूज्य गुरु माता जी की अखबारों में खबरें चलवाई कि बैतूल जिले की पावन धरा पर त्रिकालदर्शी आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत का आगमन हो रहा है। ये जो कार्य है गुरु महिमा के बखान के, गुरु शक्ति के प्रचार के, वह सिर्फ सच्चा भक्त ही कर सकता था। जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर अर्जुन का विश्वास था। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये जो दिख रहे हैं वो तेरे अपने नहीं हैं, ये अधर्म मार्ग पे चल रहे, इनका वध कर दो। इसी प्रकार से परम पूज्य गुरु माता जी के मार्गदर्शन में और गुरु माता जी की कृपा से, और साथ ही जो धारुड़ वाली अम्बा मैया थी, उसने अपने इस बेटे रविंद्र को इतना सक्षम बना के रखा हुआ था कि वो किसी की मदद कर सकता था। गुरु माता की भी महिमा, गुरु माता की भी कीर्ति जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर सकता था। गुरु माता जी से अगर मुझे कुछ प्राप्त हुआ है तो माँ बगलामुखी माँ है। और प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर मेरी जन्म पत्री में, मेरी जन्म कुंडली में ये लिखा हुआ था कि मैं शत्रु को जीतने वाला बनूंगा और ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त करूंगा, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रहस्य था कि मेरे जीवन में भविष्य में मुझे एक ऐसी शक्ति मिलने वाली थी, जो शक्ति इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति थी, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति थी। उसके ऊपर न कोई तंत्र मंत्र चल सकता था, न कोई प्रयोग चल सकता था। ये तो बगलामुखी माँ की जो शक्ति है ना, विश्व भर की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, सब विद्याओं को नष्ट करके उन विद्याओं की शरण लिए जो साधक है, भक्त है, उनकी पूरी सामग्री को ध्वस्त करने वाली विद्या है। और वास्तव में बैतूल जिले की माटी में मैंने उसी प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार किया है। जैसे कि देवताओं के जो सेनापति थे, वह सेनापति कार्तिकेय स्वामी थे, और देवताओं पे आने वाली अनेक आपत्ति विपत्ति और मुसीबतों से बचने के लिए स्वयं कार्तिकेय स्वामी ने भी भगवान शिव से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त की थी और स्वयं ब्रह्मास्त्र के उपासक बने थे, तभी वे देवताओं को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी प्रकार से मैंने भी भगवान कार्तिकेय जैसे ही, भगवान गणपति जैसे ही, भगवान शिव रूपी बड़े सदगुरुदेव भगवान और गुरु माता जी से माँ बगलामुखी का दिव्य रहस्य प्राप्त किया। माँ बगलामुखी माँ का मंत्र तो 36 अक्षरों का है। माँ बगलामुखी माँ की साधना की जो विधि है वो तो 5 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसे सिद्ध करना, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग और परिणाम को प्राप्त करना गुरु सानिध्य में ही संभव है, वरना इतने बड़े कार्य को करना असंभव सी बात है। गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को आत्मसात नहीं कर सकता है।
गुरु के बिना कोई भी व्यक्ति माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकता है। गुरु के बिना न इष्ट सिद्ध होगे, न इष्ट मंत्र सिद्ध होगा, न इष्ट के साक्षात्कार हो। अगर आपके पास कृष्ण रूपी गुरु नहीं है जो पल पल पे आपको मार्गदर्शन दे सके, आपके पास सिद्ध गुरु नहीं, आपके पास दिव्य गुरु नहीं है, तो उन गुरु को प्रणाम करो। उन गुरु को छोड़कर उस दिव्य और शुद्ध गुरु की शरण में आओ जो आपके जीवन में चल रहे कष्ट, बाधाओं, आपत्ति, विपत्तियों से आपको निपटने के लिए सक्षम बना सके, आपको उस ब्रह्मास्त्र शक्ति का दिव्य सानिध्य प्रदान कर सके। बहुत सारे सामान्य पंडित विद्वान हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा भी, लेकिन कुछ संत महात्मा ऐसे जिन्होंने उस संत तत्व को प्राप्त ही नहीं किया और माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि ऐसे संत महात्मा की खोज करिए, ऐसे साधक की खोज करिए जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो, स्वयं दिव्य दृष्टा हो, स्वयं आपको उंगली पकड़कर उस साधना मार्ग पर लेके जा सके। आप सभी को बताना चाहूँगा कि परम पूज्य गुरु माता जी के आग्रह पर, निवेदन पर मैं माँ बगलामुखी पीठ सिवनी पहुंचा। वहां माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य आरंभ किया। वहां तो साक्षात जगदम्बा वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान थी, लेकिन उस मंदिर में बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि भविष्य में वह मंदिर विख्यात होने वाला था। भविष्य में उस स्थान पर पूरे भारतवर्ष के भक्त आने वाले थे। जिस समय मैं माँ बगलामुखी माँ के दरबार सिवनी से जुड़ा था, आसपास क्षेत्र के ही भक्त श्रद्धालु पहुंचते थे, लेकिन जैसे ही मैंने माँ बगलामुखी देवी का प्रचार करना चालू किया, माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सिवनी का प्रचार करना चालू किया, इंदौर, भोपाल, कई विदेशों से भी भक्त श्रद्धालु उस दिव्य स्थान पर पहुंचने लगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा भक्तजनों, माँ बगलामुखी माँ सिवनी वाली के मंदिर का जो जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया, मैं अकेला ही था वहाँ पे। कई बार थक जाता था, कई बार निराश हो जाता था, लेकिन मैंने उस मंदिर के दिव्य जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ रखा। कई बार मजदूरों को लेने के लिए सिवनी के ठिये पे जाता था। कई बार मजदूर आते थे, नहीं आते थे। कई बार मैंने ही स्वयं गैची पावड़ा लेकर खोदना आरंभ किया। कई बार हताश निराश हो गया, लेकिन मैंने माँ के उस धर्म कर्म को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि सिवनी की धरा पर भी मुझे कई शत्रुओं से सामना करना पड़ा, कई शत्रुओं को मुझे जीतना पड़ा। कई ऐसे लोग थे जो इन कार्यों में विघ्न बाधाएं डाल रहे थे, उनकी बुद्धि का स्तंभन करके मुझे वह धर्म कार्य करना पड़ा। अनेक दूर दराज से आने वाले भक्तों को गुरु माता जी का सानिध्य दिलवाने का भी कार्य किया। साथ ही परम पूज्य गुरु माता जी जब भक्त श्रद्धालुओं की भविष्यवाणी करती थी, तो भविष्यवाणी का सूत्र क्या होता था, किस आधार पर गुरु माता जी भविष्यवाणी करती थी, गुरु माता जी ग्रहों की महादशाओं को कैसे देखती थी। अगर गुरु माता जी ने किसी भक्त को कहा है कि तुम्हारा बुध नीच का है, तुम्हारा शुक्र नीच का है और तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो मैंने 2 महीने बाद उस भविष्यवाणी पे चिंतन मनन किया और देखा कि गुरु माता जी ने जो कह दिया सो कह दिया। इसी प्रकार से आज 200 से अधिक भविष्यवाणियां, 500 से अधिक भविष्यवाणियां मेरे पास मेरे इस रजिस्टर में लिखी हुई है, और जो कह दिया था, जो उन्हें मार्गदर्शन दे दिया था, वही घटना सत्य घटित हुई। अर्थात मैंने सिवनी की पावन धरा पर परम पूज्य गुरु माता जी से माँ बगलामुखी माँ की साधना सीखी, माँ बगलामुखी माँ की साधना की विधि सीखी। साथ ही माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद से ज्योतिष विद्या के भी ज्ञान को समझने का प्रयास किया। मैंने गुरु से ज्योतिष विद्या को प्राप्त किया है, ऐसे गुरु से जो स्वयं सिद्ध हो, स्वयं त्रिकालदर्शी हो, स्वयं भगवती का अनन्य भक्त हो। जैसे राम कृष्ण परमहंस के साथ माँ काली जी रहती थी, ऐसे गुरु को मैंने देखा है, ऐसे गुरु से मैंने ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है, माँ बगलामुखी माँ की साधना का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा नहीं है भक्तजनों कि ऐसे ही रविंद्र महान बन गया, ऐसे ही रविंद्र के जीवन में माँ बगलामुखी माँ की शक्ति प्राप्त हो गई। मैंने बहुत लंबा समय गुरु सेवा में दिया है, बहुत लंबा समय मैंने गुरु भक्ति और गुरु प्रचार में दिया है। मेरे भी बहुत सारे भक्त हैं, मैंने भी बहुत सारे साधक भक्तों को शिक्षा और
मार्गदर्शन दे रहा हूँ, लेकिन कोई शिष्य अंत हृदय से ऐसा बोलते भी नहीं दिखा कि गुरुजी आपके दिव्य स्थान पर जो माँ भगवती विराजमान है, जो माँ बगलामुखी माँ का पीठ है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम भी प्रयास करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत सारे शिष्य तो बस लालची ही होते हैं कि हमें माँ भगवती का दिव्य मार्गदर्शन दे दो, हमें शक्ति प्रदान करो। शिष्य बार बार इसलिए फोन करता है कि गुरुजी मेरे जीवन में यह आपत्ति आ गई, यह विपत्ति आ गई, लेकिन कोई शिष्य ये नहीं कहता है कि गुरुजी मैं भी 10 लोगों को माँ बगलामुखी माँ से जोड़ूंगा, 10 लोगों को माँ बगलामुखी माँ की महिमा के बारे में बताऊंगा, मुझे ऐसा कोई पंपलेट बना दो जिसका मैं प्रतिदिन प्रचार करते रहूं, या फिर मैं माँ बगलामुखी मंदिर शाऊंगी का प्रचार करूं। लेकिन भक्तजनों, यह कार्य गुरु का नहीं है, यह कार्य तो शिष्य का है। लेकिन जो शिष्य अंत हृदय से निर्मल भाव से माँ भगवती का प्रचार करेगा, गुरु धर्म में, गुरु स्थान पर जो माँ भगवती विराजमान है, उस दिव्य स्थान के प्रचार के लिए कार्य करेगा, गुरु अंत हृदय से उसे आशीर्वाद प्रदान करेगा। कई शिष्यों को मैंने त्याग दिया है, कई शिष्यों को मैंने मार्गदर्शन देना बंद कर दिया है, क्योंकि वे गुरु के आदर्शों के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं, गुरु के आदर्श के विरुद्ध अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं। मैं पूर्व जन्म में माँ भगवती का अनन्य उपासक रहा हूँ, माँ कामाख्या देवी का अनन्य उपासक रहा हूँ। मेरा जो पूर्व जन्म है आसाम गुवाहाटी की पहाड़ियों में गुजरा है, उस दिव्य स्थान पर गुजरा है, इसलिए मैं आज इतना सक्षम हूँ। मैं एक योगी हूँ, मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक माँ बगलामुखी माँ का बेटा हूँ, मैं अम्बा भवानी का बेटा हूँ, मैं एक गुरु भक्त हूँ। मैंने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, अपने आप को जगाने का प्रयास किया है। मैंने तत्व को प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 माह तक मैं वहां रहा हूँ। मैं माँ बगलामुखी माँ के शिवनी मंदिर 15-15 दिन रहा हूँ, और मैंने अपने हाथ से मसाला बनाया है, अपने हाथ से खुदाई की, अपने हाथ से दीवाल को तोड़ा है, अपने हाथ से आर्च बनाने वाले को लेकर आया है, अपने हाथ से लेंटर डालने वाले को बुला के लाया है, अपने हाथ से मैंने वहाँ खाना बनाया है, मैंने अपने हाथ से कई कार्य किए, मैंने कई घंटों मोबाइल को ऐसा पकड़ के रखा है। आज जो आप परम पूज्य गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी की वीडियो भी यूट्यूब पर देखते हो, उस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मोबाइल को हाथ में पकड़कर 2-2 घंटे, 1-1 घंटे रखना पड़ा है। ऐसा लंबा संघर्ष रहा है भक्तजनों, तब जाकर आज माँ बगलामुखी माता जी, पीताम्बरा माता जी की शक्ति प्राप्त हुई है। माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ है। माँ बगलामुखी माँ की ही कृपा से गुरु पद की प्राप्ति हुई। आज मैं अगर पूजनीय हूँ तो वह माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से, गुरु कृपा से, और साथ में ही मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मेरी इस जन्म पत्री में पहले से लिखा हुआ था कि रविंद्र इतना सक्षम होगा, रविंद्र के भाग्य में इतने इतने परिवर्तन होंगे। यहाँ तक मेरी जन्म पत्री में लिखा है कि मैं विदेश भी भ्रमण करूंगा। मैं आसाम, गुवाहाटी, जम्मू, कई जगह पर गया, क्योंकि कई ऐसे प्रदेश है भारतवर्ष में जो विदेशों में गणना होती, जैसे कि कामरूप देश, जैसे कि जूनागढ़ वाला गुजरात देश। ये देश ही थे प्राचीन काल में, बड़े बड़े देश हैं ये, लेकिन वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष का विस्तार हो गया, और भविष्य में माँ भगवती की कृपा रही, माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद रहा, तो माँ भगवती की कृपा से विदेशों में भी माँ बगलामुखी माँ का डंका बजेगा, उन स्थानों पर भी माँ बगलामुखी माँ की दिव्य महिमा पहुंचेंगी। आप सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन में घटित हुई सत्य घटना से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होगा। अगर आपकी जन्म पत्री में भी अच्छा लिखा हुआ है तो उसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आपको कीमत चुकाना होगा। मैंने कई अनुष्ठान किए हैं, कई व्रत किए, पूजन किए, तब जाकर माँ भगवती की कृपा हुई। मैं जो चाहे, जिसे चाहे, जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, सिर्फ वह परम शक्ति माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ बगलामुखी आशीर्वाद से। लेकिन आप माँ बगलामुखी माँ को क्या दे सकते हो, इस गुरु दरबार को क्या दे सकते हो? मैं माँ कामाख्या देवी का मंदिर बना रहा हूँ,
जो भी शिष्य मुझे 2000, 1500, 1100 दक्षिणा देते हैं, 3100 दक्षिणा देते हैं, वो सब उस मंदिर में लगा देता हूँ। माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से कभी भी मैंने मेरे जीवन के कष्टों को, मेरे जीवन में जो मेरी आर्थिक स्थिति को मैंने कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की। निरंतर इस धर्म, सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी माँ बगलामुखी माँ से जुड़िए। इस कलयुग में हर किसी को माँ बगलामुखी माँ की साधना करना होगा, तभी आपके जीवन में वह परम शक्ति, परम विद्या कृपा करेंगी और आपका भाग्य चमकेगा। आप सभी को माँ बगलामुखी माँ की इस भक्त रविंद्र का प्रणाम। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव।